गुड मॉर्निंग एवरीवन। इलस्ट्रेशन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए हम इससे प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके। ठीक है, हम पार्ट नंबर बी की बात कर रहे थे। बी में कहता है इफ़ द डिबेंचर डेप्ट इज इंक्रीज टू ₹15 लाख what shall be the value of the firm and overall capitalization rate according to net income approach। ये कहता है कि जब डिबेंचर का जो अमाउंट है वो 12 लाख से इंक्रीज करके कितना कर दिया 15 लाख, यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी के कंपैरिजन में डेट्स का रेशियो इंक्रीज कर दिया, तो ऐसे में वैल्यू ऑफ द फर्म और ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट यानी कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिनोट बाय K0, इन दोनों पर क्या इफेक्ट होगा ये दोनों कैलकुलेट करो। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? नेट इनकम अप्रोच के अकॉर्डिंग। हाँ जी, पार्ट बी का सॉल्यूशन देखिए। व्हेन डिबेंचर डेप्ट इज रेज टू ₹15 लाख, फर्स्टली हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ द फर्म। अब वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? वैल्यू ऑफ फर्म किसके इक्वल होगी? डेप्ट्स प्लस इक्विटी। इक्विटी मीन्स मैं ये बोल सकती हूँ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, अब डेप्ट्स यानी कि डिबेंचर, डिबेंचर का अमाउंट हमें पता है ऑलरेडी कितना है 15 लाख, तो यहाँ से हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर मैंने आपको किसके इक्वल बताया था? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर इंटू 100 बाय में इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। अब क्वेश्चन में जो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट है वो ऑलरेडी गिवन है, कितनी है? 12%। EBIT भी क्वेश्चन में गिवन है, कितना है? 3 लाख। इसकी हेल्प से अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसके लिए EBIT में से इंटरेस्ट लेस करेंगे। डिबेंचर रेट कितनी गिवन है? 9%। ठीक है, तो 15 लाख का 9% कैलकुलेट करोगे तो 1,35,000 आएगा। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आ गया आपके पास 1,65,000। इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ये मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। ये देखिए भाई, यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर जो भी हम पीछे कैलकुलेट करके आए हैं। ठीक है, कितनी थी? 1,65,000। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 100 बाय में इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट 12%। सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास आ गया 13,75,000 और डिबेंचर की वैल्यू कितनी है? 15 लाख। ठीक है, तो इक्विटी प्लस डेट्स क्या आ जाएगा आपके पास? वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा। ठीक है, ये इक्विटी प्लस डेट्स वैल्यू ऑफ फर्म ये कैलकुलेट करवाया था। नेक्स्ट हमसे कैलकुलेट करवा रहे हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिनोट बाय K0। फॉर्मूला है इसका EBIT बाय में वैल्यू ऑफ फर्म। EBIT क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख। वैल्यू ऑफ फर्म ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके, फॉर्मूले में पुट करो। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई आपके पास 10.43%। अब कंक्लूजन देखो, जो हमारी नेट इनकम अप्रोच थी, ठीक है, वो क्या कहती है कि जैसे ही कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी के कंपैरिजन में डेट्स का रेशियो इंक्रीज करेंगे तो इससे जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो तो डिक्लाइन होगी। ठीक है, और जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो इंक्रीज होगी। तो आप फर्स्ट पार्ट से कंपेयर करके देख लो, जब डेट्स 12 लाख था तो उस टाइम जो K0 है यानी कि जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कितनी थी? वो थी 10.71%। लेकिन जैसे ही डेट्स का अमाउंट इंक्रीज करके 15 लाख यूज हुआ तो जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो डिक्लाइन होके कितनी हो गई? 10.43% डिक्लाइन हो गई। ठीक है, अब इस केस में, इस फर्स्ट केस में मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये जब डिबेंचर का अमाउंट 12 लाख था यानी कि पार्ट ए में, तो उस टाइम वैल्यू ऑफ फर्म कितनी थी? ये थी 28 लाख। बट यहाँ पे जब हम डिबेंचर यूज कर रहे हैं 12 लाख की बजाय 15 लाख, तो वैल्यू ऑफ फर्म कितनी है? 28,75,000। तो इसके कंपैरिजन में जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो इंक्रीज हुई है। तो थियरी क्लियर?
थियरी हमें यही इन्फॉर्मेशन दे रही थी ना, क्या कि जैसे ही डेट्स का अमाउंट इंक्रीज किया जाएगा, यानी कि इक्विटी के कंपैरिजन में डेट्स का रेशियो इंक्रीज करेंगे, तो इससे जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो इंक्रीज होगी और जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, इसका हमने प्रैक्टिकल फॉर्म में प्रूफ देख लिया है। हाँ जी, पार्ट नंबर सी में क्या कह रहा है, व्हेन द डिबेंचर डेप्ट इज लोअर टू ₹10 लाख। भाई स्टार्टिंग में जो डिबेंचर है वो कितने यूज कर रहे थे, 12 लाख यूज कर रहे थे ना। सेकंड पार्ट में जो डिबेंचर है उनको इंक्रीज कर दिया। ठीक है, और इस केस में क्या बता रहे हैं, जब डेट्स और इक्विटी के कंपैरिजन में डेट्स का रेशियो डिक्रीज कर दिया जाएगा, यानी कि कितना यूज करेंगे, 10 लाख यूज करेंगे, तो इस कंडीशन में वैल्यू ऑफ फर्म बताओ और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो फॉर्मूले तो सेम रहेंगे, मैं डायरेक्ट बता रही हूँ आपको। नेट ऑपरेटिंग इनकम 3 लाख गिवन है। इंटरेस्ट डिबेंचर कितना है, 10 लाख, 9% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट आ गया 90,000। तो यहाँ से अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आ गया आपके पास 2,10,000। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट आपको ऑलरेडी गिवन है 12%। तो यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लोगे, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। फॉर्मूला था हमारा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, यानी कि 2,10,000। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 100 बाई में इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट यानी कि 12%। सिंप्लीफाई करोगे तो इक्विटी की वैल्यू आ गई 17,50,000 और डिबेंचर की वैल्यू ऑलरेडी कितनी बताई हुई है, 10 लाख। तो यहाँ से वैल्यू ऑफ फर्म कितनी आ गई, 27,50,000। तो फर्स्ट कंपैरिजन तो यहीं से देख लो, जब डेट्स को डिक्रीज करेंगे, ठीक है, तो रूल हमारा क्या कहता है, नेट इनकम अप्रोच के अकॉर्डिंग डेट्स को डिक्रीज करने पर जो वैल्यू ऑफ फर्म है, वैल्यू ऑफ फर्म वो भी क्या होगी, डिक्रीज। तो ये देखो डिक्रीज हो रही है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम डिबेंचर 12 लाख यूज कर रहे थे तो उस टाइम वैल्यू ऑफ फर्म कितनी थी, 28 लाख थी। तो जैसे ही डिबेंचर को हमने 12 लाख से डिक्रीज करके 10 लाख किया तो वैल्यू ऑफ फर्म भी डिक्रीज हो गई, 28 से कितने पे पहुंच गई, 27,50,000 पे। अच्छा, इसी में डेट्स के डिक्रीज करने पर नेक्स्ट इफेक्ट किसके ऊपर होगा, ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट, यानी कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल K0 पे। देखिए अभी इसका प्रूफ, फॉर्मूला है इसका EBIT बाई में वैल्यू ऑफ फर्म। EBIT क्वेश्चन में गिवन है, वैल्यू ऑफ फर्म हमने कैलकुलेट कर लिया, फॉर्मूले में पुट किया तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई हमारे पास 10.91%। और नेट इनकम अप्रोच क्या कहती है कि जैसे ही कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी के कंपैरिजन में डेट्स का रेशियो, 1 मिनट भाई, डेट्स का रेशियो डिक्रीज करेंगे तो इससे जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है, वो क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। रिजल्ट चेक कर लो, कंपैरिजन करो। स्टार्टिंग में जब डेट्स 12 लाख था तो उस टाइम जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी ना वो थी 10.71। अब यहाँ देखो, जैसे ही डेट्स को 12 लाख से डिक्रीज करके 10 लाख किया तो जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो इंक्रीज होके कितनी हो गई, 10.91%। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, एज्यूमिंग नो टैक्स एंड गिवन द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्वेश्चन में देखो ये कहता है एज्यूमिंग नो टैक्स, कोई भी टैक्स गिवन नहीं है। और वैसे भी जब भी नेट इनकम अप्रोच की बात करेगी तो उसकी एज्यूम्शन ही यही थी कि टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर क्वेश्चन में रेट गिवन भी हो तो आप इग्नोर कर देना, क्योंकि नेट इनकम अप्रोच क्या एज्यूम करके चलती है कि टैक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। अर्निंग बिफोर टैक्स क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट बताया हुआ है इंटरेस्ट, जिसको डिनोट किससे किया है, आई से, ठीक है, ये है एट 10%, यानी कि जो इंटरेस्ट की रेट है वो कितनी बताई हुई है, वो 10% बताई हुई है। 10% इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, 10% इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो ये बनता है। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट जिसको डिनोट किया है K0 से, ये क्वेश्चन में ये है। ये कहता है कैलकुलेट टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ईच फर्म। ये जितनी भी फर्म है ना इन सभी की मार्केट वैल्यू बतानी है, मींस मैं बोल सकती हूँ मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म बतानी है आपको। डिटरमाइन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ ईच फर्म, ईच फर्म की एवरेज वेटेड कॉस्ट का मतलब K0 भी कैलकुलेट करना है। तो देखो भाई, आप फर्स्टली आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर,
रिपीट कर रही हूँ, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर्मूला था हमारा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर इनटू 100 बाई में इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कैलकुलेट करने के लिए EBIT में से इंटरेस्ट लेस करेंगे। तो अब देखिए स्टार्टिंग से हमारे पास कितनी कंपनी बताई हुई हैं, X, Y, Z और W। ठीक है, ये X कंपनी की कंडीशन है, ये Y, ये Z और ये W। EBIT जो क्वेश्चन में गिवन है वो कितना है, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख और 6 लाख। लेस इंटरेस्ट जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 20,000, 60,000, 2 लाख, 2 लाख 40,000। तो यहाँ से नेट अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट क्वेश्चन में गिवन है, मैं सीधा इसको ये लिखूंगी, परसेंटेज की फॉर्म में लिखूंगी भाई मैं, 12%, ऐसे ही ये 16%, ये 15% और ये 18%, क्योंकि हमें परसेंट में ही यूज करनी है। अब यहाँ से कैलकुलेट करोगे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, फॉर्मूला ध्यान रखोगे अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। 1 मिनट में यहाँ बता रही हूँ आपको, यहाँ देखिए हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 मिनट, हम कैलकुलेट कर रहे हैं वैल्यू ऑफ फर्म जो किसके इक्वल है, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, बाई में इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट इनटू 100। मैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, एक्स कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर है वो हमारा अमाउंट कितना है, 1,80,000 इंटू 100 बाई में इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट कितनी है, 12%। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 1 जा 12, कितना बच गया 6, 12 5 जा 60 और 3 0। सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 15 लाख। ठीक है, सॉरी भाई ये वैल्यू ऑफ फर्म नहीं, ये यहाँ से आपके पास क्या आएगा, 1 मिनट, ये आएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। ध्यान रखना क्या आएगा यहाँ से, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। अब देखिए टेबल में तो ये मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर 15 लाख। क्लियर, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे ही नेक्स्ट फर्म वाई के लिए। ठीक है, अर्निंग अवेलेबल कितना, 2,40,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 16, तो ये आ जाएगा आपके पास। ऐसे ही इनको कैलकुलेट कर लेंगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर आ गया। अच्छा, अब वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करने के लिए इक्विटी की वैल्यू पता होना चाहिए जो हमने कैलकुलेट कर ली, डिवेंचर की वैल्यू भी पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन में डिवेंचर की वैल्यू तो गिवन नहीं है ना, तो डिवेंचर की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। देखिए कैसे करेंगे, क्वेश्चन में ना इंटरेस्ट गिवन है तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट कर लो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर गिवन है इज इक्वल, कैसे कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट ऑफ डिवेंचर इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई में 100, ऐसे कैलकुलेट करते थे। मैं किसके लिए बता रही हूँ, एक्स कंपनी के लिए बता रही हूँ। इंटरेस्ट कितना बताया हुआ है, 20,000 इज इक्वल, डिवेंचर का अमाउंट नहीं पता तो डी एज इट इज़, रेट कितनी बताई हुई है 10%, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही गिवन थी, डिवाइड बाय 100। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे ना, 10 से 10 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डिवेंचर का अमाउंट आपके पास कितना आ जाएगा, 2 लाख। तो ऐसे डिवेंचर का अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो नेक्स्ट ये देखिए वैल्यू ऑफ डिवेंचर कैसे कैलकुलेट करेंगे, पीछे मैंने आपको बता दिया। तो ये 2 लाख का अमाउंट कैसे आएगा, कर लोगे कैलकुलेट। ऐसे ही वाई फर्म के लिए, जेड के लिए और डब्ल्यू के लिए। तो वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा आपके पास। वैल्यू ऑफ फर्म किसके इक्वल होगा, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डिवेंचर। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर किससे डिनोट किया है, एस से, और डिवेंचर के अमाउंट को किससे डिनोट किया है, बी से, यानी कि 15 लाख प्लस 2 लाख 17,000। ऐसे ही अदर फर्म का। अब हमें कैलकुलेट करना है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल K0, फॉर्मूला था हमारा EBIT बाई में वैल्यू ऑफ फर्म। अब EBIT में एक्स कंपनी के लिए बता रही हूँ कितना है, 2 लाख, वैल्यू ऑफ फर्म कितना है 17 लाख। ठीक है, इनटू 100, सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास। तो इस तरीके से सभी का K0 आप कैलकुलेट कर लेंगे।